नाम से एक्सीडेंट वाली बता दीजिए। दिनांक 20 मई 2023 को वादी राम मिलन की सूचना पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें उनके द्वारा बताया गया था कि एक गाड़ी जिसका वाहन संख्या UP 32 JR 3129 था, जिसके द्वारा इनकी बहू को गाड़ी द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया है, जिस एक्सीडेंट पे उनकी मृत्यु हो गई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हित द्वारा एक सुसंगत धाराओं में एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत किया गया था और विवेचना करी गई थी। विवेचना के क्रम में ड्राइवर दीपक संज्ञान में आया था कि वो उसका ड्राइवर था और घटना चार्जशीट हो गई थी। महिला की मृत्यु के बाद महिला पे कुछ इंश्योरेंस करा रखा था। इंश्योरेंस क्लेम जब इन लोगों ने अप्लाई किया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कुछ पॉइंट्स पर आपत्ति करी गई थी। उन आपत्ति की जांच हमारी क्राइम टीम और थाना चिन्हित की पुलिस द्वारा करी गई तो कुछ तथ्य संज्ञान में आए, जिससे ये घटनाक्रम क्या दिखाया गया था और क्या था एकदम विपरीत निकला। हमारी जांच में ये तथ्य संज्ञान में आया कि पूजा यादव नाम की महिला की शादी राम मिलन के बेटे अभिषेक द्वारा के साथ करा दी गई थी। इस शादी को कराने में कुलदीप का बहुत मेजर रोल था। कुलदीप ने इसकी शादी इससे कराई थी। महिला की शादी कराने के बाद महिला के नाम पर एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस लिया गया अराउंड 50 लाख की कीमत का। मुद्रा बैंक से लोन लिया गया अराउंड 10 लाख की कीमत था और 6 वाहन फाइनेंस कराए गए, जिसमें से 4 वाहन 4 पहिया थे और 2 वाहन 2 पहिया थे। इतनी सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज इस महिला पे लाद देने के बाद इनके मन में जो विचार आया, इनको लगा कि अगर इस महिला का ये हत्या कर देंगे तो ये सारा सामान और सारा जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और जो भी इससे फ़ायदा होना है वो इनको मिल जाएगा। इस पे इन्होंने बड़े ही सुयोजित तरीके से इन सभी ने एक घटना को प्लान किया गया। इसमें मुख्य सूत्रधार कुलदीप रहा। कुलदीप ने अपने साथी आलोक निगम, जो वकालत का भी काम जानते हैं, इनको इस्तेमाल किया और बड़े ही प्लान्ड तरीके से एक अपने मित्र से उसकी गाड़ी ली। उसको बताया कि ये गाड़ी को गोंडा के लिए ले जाने के लिए आए हैं। उस गाड़ी में इन्होंने अपने एक मित्र अभिषेक शुक्ला को बैठाया और मटियारी के पास इस महिला को किसी बहाने से वहाँ ले गए और बड़े ही बेरहमी पूर्वक उसका गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसको एक्सीडेंट दिखा दिया। अगले दिन इन लोगों ने, जिन्होंने हत्या करी में प्लान किया था, यही लोग उस हत्या के पंचायत के गवाह बने और पंचायतनामा में उसको एक्सीडेंट दिखा के आगे की विवेचना के कार्रवाई में भी सहयोग किया। जब इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंटर्स पर हमने जांच करी तो तथ्य ये संज्ञान में आए कि कुलदीप द्वारा इस घटना को प्लान किया गया था। आलोक निगम द्वारा इसमें लीगल एडवाइस दी जा रही थी। दीपक जो था, वो दीपक और आलोक, वो जो शादी कराई गई थी उसमें गवाह थे। इनको पहले से जानकारी थी कि इसकी शादी इसीलिए कराई जा रही है ताकि इसको फाइनेंशियल बर्डन लाद के इसका फ़ायदा उठाया जा सके। राम मिलन जो मृतका का ससुर था, वो इस प्लानिंग का पूरा हिस्सा था, जो पैसा गबन करने की तैयारी पूरी बनाए हुए था। सारे वाहनों का इनके द्वारा इनको महिला के नाम पे लेके इन्होंने अपने पास रख लिए थे। महिला की हत्या होने के बाद अराउंड 10 लाख रुपए की लायबिलिटी उसको मिली थी, जो इन लोगों ने आपस में बांट ली है। इसमें पुलिस द्वारा आज 3 लोगों को जेल भेजा जा रहा है, जिसमें कुलदीप सिंह है जो इसका मुख्य अभियुक्त है, दीपक वर्मा है जो एक फर्जी ड्राइवर बना था उस एक्सीडेंट के मुकदमे में, जो इस शादी में गवाह भी था। इसके अलावा आलोक निगम जो वकील है और लीगल एडवाइस इन लोगों को दे रहा था कि कैसे कैसे प्लान करके हत्या को एक्सीडेंट दिखाया जा सकता है। अभी 3 व्यक्ति, राम मिलन, उसका हस्बैंड अभिषेक और जो असली ड्राइवर था जिसने हत्या करी है अभिषेक शुक्ला, ये फरार हैं। पुलिस द्वारा भी इनको ढूंढा जा रहा है। इनके कब्जे से 2 अदद 4 पहिया वाहन, एक वैगनआर कार, एक स्विफ्ट डिजायर कार, 1 अदद 2 पहिया वाहन बरामद किया है और पुलिस द्वारा इन्हें अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। विवेचना अभी प्रचलित है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूजा यादव क्या करती थी? मतलब पूजा यादव इनके घर में पहले कुछ मजदूरी का काम करने आई थी और बाद में उसी के साथ इन्होंने शादी करा दी थी अपने बेटे की। सर ये जो पूरा हत्याकांड हुआ है, ये पहले से किस तरह शादी करानी है, कैसे? हाँ बिल्कुल, इसमें शादी एक प्लान तरीके से कराई गई। शादी के जो गवाह थे वो भी फेक थे, उनको सब जानकारी थी कि इसके साथ हम शादी करा रहे हैं तो उसमें क्या हमें कांड करना है। इस सुयोजित तरीके से एक एक्सीडेंट कराया गया। उस एक्सीडेंट में जो ड्राइवर था वो ऑलरेडी प्लांटेड था, जिसकी पहले से जानकारी थी कि ये होने वाला है इनके साथ। उसके बाद पंचायतनामा के गवाह थे, वो भी सारे प्लांटेड थे, उन्हें पता था हत्या हुई है, तब भी उन्होंने इसको एक्सीडेंट दिखाया।
और ऐसे ऐसे घटना को कारित करते रहे। बड़ी चालाकी से एक हत्या को एक एक्सीडेंट दिखाया गया ताकि इन पे कोई पीनल लाइबिलिटी भी ना लगे और इन्हें पैसा भी मिल जाए। इंश्योरेंस कंपनी को क्या ऐसा शक हुआ कि उसने वो पुलिस के पास ये देखिए, इंश्योरेंस कंपनी के कुछ पॉइंटर्स रहे होंगे जो उनकी नियमावली में रहे होंगे, उनकी अगर हो सकता है पूर्ति ना हुई हो तो उस पर उन्होंने डाउट क्रिएट किया था। वो डाउट की जब हम लोगों ने स्टडी करा तो हम लोग को, क्योंकि हम लोगों ने उसे पुलिस के एंगल से देखा तो हमें कुछ और डाउट्स इस पर देखे। ये जो 10 लाख रुपए आए हैं किसके अकाउंट में, इसको कौन चला रहा था? ये उस अकाउंट को कुलदीप जो था वही ऑपरेट करता था पूरा। वो था अभिषेक का अकाउंट, उसके हस्बैंड का, लेकिन ऑपरेशन उसका पूरा कुलदीप देखता था। हस्बैंड का क्या रोल है जो पूजा हस्बैंड का रोल पर अभी विवेचना कर रहे हैं कि उसे जानकारी थी या नहीं थी। अभी फिलहाल उसे वंचित दिखाया गया है। जो भी उसका प्रकरण में रोल निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई। इसमें क्या इंश्योरेंस कंपनी का जो एक फील्ड पर रहता है, वो जो जाता है तस्दीक करता है कि हाँ ये वही एक घर है, सारी चीज चिन्हित करता है, क्या उसका भी कोई इसमें रोल रहा है? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी नहीं तो पॉइंट्स रेज करेगा उसके आधार पर तो कार्रवाई इंश्योरेंस कंपनी का जो एक आगे बोर्ड में होगा जो फील्ड पर जाता है, हाँ, उसके शादी तस्दीक पर शादी पैसा से होगा। मैरिज रजिस्टर कराएगा। वेरीफाई करता है। जो वेरीफाई करता है, क्या वेरीफाई करने वाला भी इसमें संलिप्त है? तो शादी तो हुई थी, शादी तो करा ही गई है, लेकिन शादी का जो नियत था वो शादी करना नहीं बल्कि अनुचित लाभ लेके हत्या करके अनुचित